आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। 1 जनवरी 2025 से लागू होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में युवाओं को किया संबोधित। कहा, समाज के लिए प्रेरणा बनती है लीक से हटकर की गई नई पहल। रिजर्व बैंक ने 1 मई से एटीएम से नकद निकासी पर बैंकों को ₹2 की वृद्धि करने की दी अनुमति। और अयोध्या में आज से शुरू हो रहा है रामनवमी मेला। सुरक्षा और यातायात के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह इस वर्ष की 1 जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी है। डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी। इससे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में, और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होने से प्रदेश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वह न्यायमूर्ति वर्मा को कोई काम न सौंपे। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ उनके सरकारी आवास पर अवैध नकदी मिलने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और आंतरिक जांच पूरी करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप लीक से हटकर कुछ नया और अतिरिक्त करते हैं तो वह समाज के लिए प्रेरणा बनता है। मुख्यमंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 240 युवाओं का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को रेखांकित किया। अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा था, एक विजन रखा था, एक विजन डॉक्यूमेंट 25 वर्ष का, कि देश जब 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल की यात्रा अपनी पूरी कर रहा होगा आजादी की, तब कैसा भारत चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए?
हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं। हर नागरिक के लिए 5 प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। अलग अलग क्षेत्र में जो 5 प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिलाए थे, वे 5 प्रण इसके आधार बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में फूड प्वाइजनिंग से प्रभावित बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों से उनका हाल चाल जाना। साथ ही डॉक्टर्स और अधिकारियों को बच्चों का सुचारू रूप से इलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को स्वास्थ्य के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बीते दिनों रात के भोजन के बाद लखनऊ के मुहान रोड स्थित एक संस्था में बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKB पर भी उपलब्ध है। रिजर्व बैंक ने 1 मई से ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM से नकद निकासी पर बैंकों को ₹2 की वृद्धि करने की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा कि मुफ्त लेन देन से अलग ग्राहक से प्रति लेन देन अधिकतम ₹23 का शुल्क लिया जा सकता है। यह 1 मई से लागू होगा। अयोध्या में आज से रामनवमी मेले की शुरुआत हो जाएगी। इसे लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या रेंज के IG प्रवीण कुमार ने बताया कि रामनवमी को लेकर यातायात प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जल पुलिस SDRF के माध्यम से घाट पर भी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और भीषण गर्मी को देखते हुए जो प्रशासन और नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिलकर के, स्वास्थ्य के साथ मिलकर के हम लोग इस तरह की व्यवस्था रखेंगे कि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, व्यवस्थित रखा जा सके। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के कोई कसर ना रहे, तो फोर्स मल्टीप्लायर के साथ साथ जो भी हमारे पास तकनीकी उपागम है वो सारे के सारे हम इसमें शामिल कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कल हुई बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में मुआवजा दर 4300 प्रति वर्ग मीटर करने के साथ ही संपत्ति की दरों में 10% से लेकर 62% तक की वृद्धि की गई है। बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 9,991 करोड़ 85 लाख के बजट को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में तय हुआ कि सहमति से भूमि देने और प्राधिकरण की ओर से विकसित किए जाने के बाद 7% भूखंड लेने पर किसानों को 3808 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा। प्राधिकरण की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। नई दरों के अनुसार आवासीय संपत्ति की कीमत बढ़कर 35,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गई है, जबकि औद्योगिक श्रेणी की संपत्ति की दर 9,550 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। उत्तर रेलवे ईद और नवरात्रि के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। यह जानकारी उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने दी। उत्तर रेलवे द्वारा आगामी लंबे वीकेंड, नवरात्रि तथा ईद के अवसर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए दिल्ली क्षेत्र से विभिन्न स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर, दिल्ली से सहरसा तथा कटिहार के लिए तथा नई दिल्ली से जयनगर के लिए अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है तथा पुरानी दिल्ली से लखनऊ के लिए रिजर्व स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल लखनऊ में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के स्वच्छ सुजल महाकुंभ सेवा सम्मान 2025 के कार्यक्रम में जल समाधान पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की जानकारी के अलावा टोल फ्री नंबर, QR कोड, नए कनेक्शन को जोड़ने के लिए नंबर और अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत से जुड़ी जानकारी को साझा किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। 1 जनवरी 2025 से लागू होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में युवाओं को किया संबोधित। कहा, समाज के लिए प्रेरणा बनती है लीक से हटकर की गई नई पहल।
रिजर्व बैंक ने 1 मई से एटीएम से नकद निकासी पर बैंकों को 2 रुपए की वृद्धि करने की दी अनुमति। और अयोध्या में आज से शुरू हो रहा है रामनवमी मेला, सुरक्षा और यातायात के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।